पेरिस ओलंपिक स्पेशली 2024 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, चाहे वो टीचिंग का चाहे कोई सा भी है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरी बात जो काफ़ी ज़रूरी रहेगी यहाँ पर, वो है कि आप वीडियो को बिल्कुल 1.5x पे करके देख सकते हैं और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, वो आपको अवेलेबल होगा बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और साथ में पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँगे। आगे वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो की जो सबसे खास बात है, इस वीडियो में आखिर में जितना भी आप कंटेंट पढ़ेंगे उसका एक कंप्लीट शॉर्ट नोट 2 पेजेस में मर्ज किया हुआ है, जहाँ अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो पेरिस ओलंपिक 2024 आपका कंप्लीटली प्रिपेयर है। और क्योंकि हमें ये पता है कि स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है स्पेशली करंट अफेयर में पिछले 1 से 2 सालों में जो ट्रेंड रहा है, वहाँ से सवाल हमेशा पूछे ही जाते रहे हैं। तो इसको आप जो है मिस नहीं कर सकते। तो ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे याद रखना है और साथ में कैसे आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कहाँ पर मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखने की ज़रूरत रहेगी। ये ज़रूरी 2 लिंक्स है जो कि आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ करके कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर पाएँगे, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे नहीं करना है आपको। और बीट द कॉम्पिटिशन का ऐप भी हमारा अब अवेलेबल है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज़ को जो है लगा पाएँगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएँगे टेलीग्राम पेज के ऊपर, जहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँगे। तो ये तो थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और बात करते हैं हम शुरू से। पेरिस ओलंपिक को अगर हम कंक्लूड करते हैं कि इसकी जो सबसे खास बात रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 खास तौर पर जो इसका पदक तालिका था, ये चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ उसी को अंडरलाइन करूँगी, मैं सब कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, जो कि आपके काम की चीज़ें हैं, वहीं से बात करेंगे। तो जो पेरिस ओलंपिक हमारा हुआ 2024 का, उसमें 71वां स्थान था, 71 फर्स्ट प्लेस था यहाँ पर मेडल के मामले में। आप सबको पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रही हूँ, पेरिस ओलंपिक में कोई भी गोल्ड हमारे पास नहीं आया है। जबकि टोक्यो जो 2020 वाला हमारा हुआ था, तो उसमें 48 यानी कि 48वां स्थान था। इन दोनों को क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज कई बार असम्पशन रिजल्ट में सवाल पूछ लेते हैं। पिछली बार जो केवीएस का पेपर था, ये एमआरएस का पेपर था, आप सबको ध्यान में हुआ दिसंबर वाला, कि जो करंट अफेयर भी आए थे उसमें वो असम्पशन रिजल्ट को लेकर के सवाल पूछे गए थे। तो रजत और 5 कांस्य, ये पता हो आपको, रजत 5 और 5 कांस्य, यहाँ पर एक, माफ कीजिएगा, 1 रजत और 5 कांस्य हमें यहाँ पर जो है मिले हैं। और साथ में थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति रही, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि पैरालंपिक में गोल्ड बिल्कुल आना चाहिए, पर ठीक है, हम वहां तक पहुंचे, हमने हार्डवर्क किया, क्योंकि हर एक चीज का एक नेचर होता है, तो वो भी एक अच्छी बात रही। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल, चाहे नीरज चोपड़ा की हो चाहे मनु भाकर का हो, बहुत ही ज्यादा सराहनीय अपने आप में रहा। तो नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। और क्योंकि सवाल बिल्कुल बनेगा ही, टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने जब यहाँ पर गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, तो बिल्कुल यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिले थे। तो बिल्कुल नीरज चोपड़ा ने 89.45, ये नहीं पूछेगा आपसे, इसको आप स्किप कर सकते हैं, नाम याद रखिएगा। फेंकना यानी कि जेवलिन थ्रो में यहाँ पर जो है कि उनको सेकेंड ओलंपिक मेडल यहाँ पर दिया गया है। और साथ में मनु भाकर की अगर हम बात करते हैं, इमेज आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ताकि आप इजीली इसको लर्न कर पाए, ध्यान में रख पाए तस्वीरों को। तो ये जो है पहली महिला बन गई है ओलंपिक शूटिंग के मामले में, और इनको फर्स्ट एथलीट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद सबसे पहले दूसरा मेडल इनको जीतने का जो है मौका मिला है। दूसरे मेडल से बिल्कुल यहाँ पर मतलब है, कांस्य और रजत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तो थी एक बात। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सवाल बन सकता है, पूछ लेंगे आपसे कि भाई पहली महिला कौन बनी है शूटिंग के मामले में, जिन्हों की आजादी के बाद से सबसे पहला जो है पदक यहाँ पर ओलंपिक 2024 पेरिस में मिला है भारत की तरफ से एथलीट। तो मनु भाकर का नाम बिल्कुल आप यहाँ पर लेंगे और सवाल यहाँ से बनेगा, जहां पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। एक जो आपको चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है कि इंडिया वन 3 शूटिंग मेडल्स, मेडल में जो शूटिंग में 3 मेडल जीते हैं। एक तो मनु भाकर की हमने बात कर ही ली है। तो फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल जो है कि 50 मीटर में मिला है, और थर्ड पोजीशन यहाँ पर रही है स्वप्निल कोसाले को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्वप्निल कौशल जो कि अपने आप में काफी प्रतिभावान माने जाते हैं, लंबे टाइम से तैयारी करी है और उसके बाद ओलंपिक 2024 में उनको जो है
पार्टिसिपेशन का मौका मिला। अगर हम इंडियन एथलीट की बात करते हैं कंप्लीशन की तरफ, तो 69 मेडल्स हमें टोटल मिले हैं अक्रॉस 16 स्पोर्ट्स के मामले में, जिसमें आर्चरी था। ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ओलंपिक 2024 में कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया था, तो कौन सा किया गया था? आर्चरी था, साथ में यहाँ पर एथलेटिक्स था, बैडमिंटन था, बॉक्सिंग था, इक्वेस्ट्रियन था, गोल्फ था, हॉकी था, जूडो था, रोइंग था, सेलिंग था, शूटिंग था, स्विमिंग था, टेबल टेनिस था। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वाला शामिल नहीं है, या 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से बताइए कि कौन कौन से शामिल है और कौन कौन से शामिल नहीं है। या अदर्शन रीजन में भी सवाल यहाँ से पूछ सकता है। तो स्वप्निल कुसाले के साथ साथ आपको इसका भी नाम याद रखना, सेकंड पॉइंट, कि कहाँ कहाँ पर गेम्स हुई हैं और कौन कौन सी गेम्स में हमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला है ओलंपिक पेरिस 2024 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्ष्य सेन की। तो लक्ष्य सेन जो है सेमीफाइनल मेंस में खेले बैडमिंटन में, और यहाँ पर आपसे बिल्कुल पूछेंगे कि बैडमिंटन में कौन खेला है, और वो भी सेमीफाइनल में खेले हैं। तो लक्ष्य सेन का नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, और हमें ये नहीं भूलना है कि उन्होंने यहाँ पर भारतीय तो वो बने ही सेमीफाइनल पहले खेलने वाले मेन में, साथ में चौथे स्थान पर रहे। तो इनका वैसे नहीं पूछेंगे कि कौन से स्थान पर रहे, नाम बिल्कुल पूछ सकते हैं कि भारत में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले जो है बैडमिंटन में कौन से व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आपको लक्ष्य सेन का नाम ध्यान में रखना है। विनेश फोगाट काफी चर्चा में रही, चाहे पॉलिटिकली देखा भी जाए चाहे वैसे भी हम देखें, तो आप सबको पता है कि काफी थोड़ा सा तो निराशाजनक रहा, जहां पर केवल 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उनको जो है ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। और साथ में जो है ये पहली रेसलर महिला रही जो कि सबसे 50 किलो कैटेगरी में फाइट करने वाली पहली महिला थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई कर दी गई। तो सवाल इनके ऊपर ये पूछ सकते हैं कि विनेश फोगाट जो है किस खेल से संबंधित हैं, और इन्होंने पहले कौन सा गोल्ड जीता हुआ है, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। और कारणवश अगर पूछेंगे तो अदर्शन रीजन में सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या कारण थे उनके खेल में बाहर होने के। तो ये बात थी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मैस्कॉट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको ध्यान में होगा कि खेलो इंडिया से लेकर के जब लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ भी हुए थे, तो भी यहाँ से डायरेक्टली सवाल बने थे। तो मैस्कॉट की अगर हम बात करते हैं, शुभंकर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो शुभंकर कौन था, मैस्कॉट कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस 2024 का अगर हम शुभंकर की बात करते हैं, मैस्कॉट की बात करते हैं, तो यहाँ पर फ्रिजिस, आप देख पाएंगे फ्रिजिस को प्रोनाउंस करेंगे हम यहाँ पर फ्रीज हिंदी में। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था पेरिस गेम्स को लेकर के, तो 2022 में ही अनाउंस कर दिया गया था, 24 में इसको जो है फाइनलाइज किया गया था। ये याद रखिएगा, स्पॉटी लव टू द पार्टी, ये सवाल आपसे यहाँ पर बिल्कुल पूछ सकते हैं, जहाँ से सवाल बनने की बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है कि यहाँ पर इसका थीम लाइन क्या था और दूसरा यहाँ पर मिस्कॉट क्या था। ठीक है, और फ्रेंच से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री के जो बच्चे हैं या एनसीईआरटी जिन्होंने 9th वाली पढ़ी है, 10th वाली पढ़ी है, उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उनके जो है रेवोल्यूशन के बारे में बेहतर जानकारी होगी। तो ये जो लिटिल रेड कैप है, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज पहनते थे, उनके अपने इमेजेस में भी बहुत बार नोटिस किया होगा। तो ये ओलंपिक का भी था और पैरालंपिक का भी था। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछे कि पैरालंपिक का शुभंकर क्या था और ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का शुभंकर मैस्कॉट सेम है। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है, जो कि बिल्कुल हैव सो मच मोर टू देम देन मीट द आईज। तो लेकिन छोटी लाल टोपियां ओलंपिक और पैरालंपिक की एक दिखने वाली कहीं से ज्यादा थी, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट में स्कॉट फ्रिजिस, ठीक है, फ्रिज से याद रखिएगा फ्रिजिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंबल को लेकर के। सिंबल पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ पायरेट्स 2024। जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा है, जब आप पीडीएफ देखेंगे तो दोनों इमेजेस में भी वन लुक में आपको सेम नजर आए, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जो आप देख पाएंगे, ये डिफरेंस है यहाँ पर आपका रिंग्स को लेकर के, और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो भी जो डिफरेंस आप देख पाएंगे। तो व्हाट इज द लोगो की अगर हम बात करते हैं, लोगो फॉर पेरिस 2024, तो कंबाइन 3 सेपरेट सिंबल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। 3 सेपरेट सिंबल्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पर गोल्ड मेडल, द फ्लेम एंड द मरियन, है ना। मरियन के बारे में कमेंट करके बताइए कि जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, हालांकि इतना हाई लेवल का नहीं पूछेंगे, ये सवाल यूपीएससी के लेवल के बन सकते हैं कि मरियन के बारे में अगर पूछते हैं तो ये सवाल यहाँ पर पूछेंगे। अदरवाइज आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो सेपरेट सिंबल्स हैं पेरिस 2024 के, वो क्या शो करना चाहते हैं। तो 3 तरह की चीजें यहाँ पर शो होती है, मेडल, द फ्लेम एंड द मरियन। ये जो आपको सर्कल के अंदर फेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये लेडी मरियन का फेस इन्होंने शो करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं इसके अंदर,
है ना। तो ये और ये जो कहीं ना कहीं एक फेस भी दिखाता है व्हाइट कलर का, और दूसरा मशाल का भी जो सिंबल होता है, जो कि फ्रांस में गणराज्य को लेकर के और उनके प्रेजेंटेशन को लेकर के, या कहें कि व्यक्तित्व को लेकर के फ्रांस का जो नेचर है रिपब्लिकन एज अ कंट्री, उसकी अगर हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशंस को लेकर के एक सिंबल यहाँ पर जो है दर्शाता है, जो कि काफी एक अच्छी बात है। तो ये एक अलग बात थी, इसको ध्यान में रखिएगा। गोल्ड मेडल, द फ्लेम एंड द मरियन। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि मरियन किससे जुड़ा हुआ है ना। तो आपको पता हो कि पेरिस से जुड़ा हुआ है, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, फ्रांस गणराज्य से जुड़ा हुआ है, रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हु स्पॉन्सर्ड द पेरिस टूर्स रिले इन 2024। तो आपसे वैसे ये सवाल पूछने की उम्मीद काफी कम है, लेकिन क्योंकि करंट चीजें हैं, पता होनी चाहिए, और रिनाउंस्ड कंपनीज हैं तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, सवाल कहाँ पर क्या बन जाए। मे बी क्वेश्चन अदर्स एंड रीजन से पूछ दें कि भाई कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा था, कब हुआ, किसने जीता, कौन हारा, किसको कौन सा पदक मिला, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो द डे बिफोर की अगर हम बात करते हैं तो 3 कंपनियों ने बेसिकली यहाँ पर इसको जो है स्पॉन्सर्ड किया। चाहे हम कोका कोला की बात करते हैं, काफी रिनाउंस्ड है, जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। और बैंक की पॉपुलर है, ये रहा, ठीक है, कोका कोला है, बैंक पॉपुलर है। और साथ में यहाँ पर कैस्टी एप्रेगने, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंस करने का अपने अलग तरीका सबका होता है। तो यहाँ पर कैस्टी एप्रेगने जो है, यहाँ पर 3 कंपनियां यहाँ पर कर रही थी। मे बी क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई तीनों में से किसने जो है स्पॉन्सर्ड किया है, किसने नहीं किया है, तो कोका कोला का नाम तो काफी कॉमन याद रहेगा आपको। बैंकवे का नाम याद रखिएगा, साथ में यहाँ पर जो है एपेरगने का नाम याद रखिएगा, जो कि सवाल आपसे पूछ सकता है। साथ में क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अगर खेलों की बात होगी तो ये सवाल आपसे बनेंगे, इंडिया के सवालों की बात होगी तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इंडियन ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेशन किया खिलाड़ियों ने, केवल वहीं से पूछे जाएंगे। साथ में जो आपको पता हो कि जो एपेरगने था द्वारा प्रायोजित ओलंपिक मशाल रेले ने सेंट डेनिस का दौरा किया था, ये आप याद रख लीजिएगा। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम है कि सवाल शायद ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए समरी की बात कर लेते हैं। समरी में आगे पहुंचने से पहले इन शॉर्ट मैं बता दूं कि हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने जाना पेरिस ओलंपिक के बारे में, कब शुरू हुआ, कौन सा स्थान रहा, किसने कौन सा पदक जीता। हमने यहाँ पर मनु भाकर से लेकर नीरज चोपड़ा से लेकर के, मनु भाकर अगेन बता दूं आजादी के बाद से पहली महिला बनी है यहाँ पर पदक जीतने वाली। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लक्ष्य सेन की, बात कर चुके हैं उनके बारे में, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। विनेश फोगाट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा बिकॉज काफी चर्चा में रही। शुभांकर याद रखिएगा, ठीक है, ये गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, दैट्स इट, इतने की नीड नहीं रहेगी। बात करते हैं समरी के बारे में। इन शॉर्ट, अगर सब पढ़ने का टाइम नहीं तो इन शॉर्ट 1 पेज में सब कवर करेंगे, किसने क्या जीता, कब जीता, और जो है क्या उनका जो है पोजीशन रहा, और कितने जो है मीटर में अगर हम इसकी बात करते हैं। हालांकि मीटर्स में क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, ये स्टेटमेंट में पूछेंगे आपसे, आपसे ऑप्शन में नहीं पूछेंगे। तो हाईलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एथलीट्स में कौन कौन है, पहले नाम कर लेते हैं। मनु भाकर, ठीक है, पिस्टल में यानी कि शूटिंग में, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, ये दोनों ने ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पर, अगेन पिस्टल में यानी कि शूटिंग में। स्वप्निल कुशाले की हमने बात की है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर मेंस 50 मीटर राइफल में जीता है। तो 3 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है, याद रखिएगा, है ना। तो 3 पदक हमारे सिर्फ शूटिंग में आए हैं। मे भी क्वेश्चन बन जाए कि शूटिंग कौन से खेल में सबसे अधिक पदक आए हैं, तो शूटिंग में आए हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए मनु भाकर है, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले। सवाल जो बनेगा वो मनु भाकर से बनेगा, बिकॉज ये जो है शी इज द फर्स्ट लेडी आफ्टर इंडिपेंडेंट जिन्होंने की यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज जीत करके भारत का नाम रोशन किया पेरिस ओलंपिक 2024 में। इंडियन हॉकी टीम की बात कर लेते हैं तो मेन हॉकी में बिल्कुल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज हमारे पास आया है। और किसकी हम बात कर रहे हैं, लक्ष्य सेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। और नीरज चोपड़ा बिल्कुल तो ये रिनाउंस्ड है ही, सिल्वर जीता है इन्होंने टोक्यो में 2020 वाले में, इन्होंने गोल्ड जीता था। मेंस जेवलिन थ्रो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, तो ये सवाल यहाँ से बिल्कुल बन सकता है, नीरज चोपड़ा और साथ में मनु भाकर से। अमर शेखावत ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, रेसलिंग में जीता है, और मैन 57 केजी फ्री स्टाइल में जीता है, फ्री स्टाइल में जीता है, याद रखिएगा। और कौन है रेसलिंग में, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो हम बात बिल्कुल करेंगे यहाँ पर विनेश फोगाट की, जो कि बाहर हो गई थी ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ 100 ग्राम वेट, राइट। आगे बात कर लेते हैं जो कि इन शॉर्ट आपको पता पॉइंट्स में, पेरिस ओलंपिक 2024
यहाँ पर मल्टीपल सिंबल थे इंक्लूडिंग मस्कॉट, एम्बलम क्या था और ओलंपिक के रिंग्स कौन कौन से थे। इसको मैं जीएस वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगी कि ओलंपिक रिंग्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। मस्कॉट की अगर बात करें तो फ्रिजाइस था, देख रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर। ट्रेडिशनल है ये। फ्रिजाइस कैप के तौर पर रेड कलर की कैप होती है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के दौरान पे फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी थे वो पहना करते थे। एंड यहाँ पर जो रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्रीडम एंड द फ्रेंच रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करता है। एम्बलम क्या कह रहे हैं, एम्बलम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कंबाइन है ओलंपिक फ्लेम को लेकर के, ठीक है, गोल्ड को लेकर के, गोल्ड मेडल को लेकर के और मरियन को लेकर के, तो तीनों को एक एक करके यहाँ पर वो दिखाता है। आप जो है पॉज करके वीडियो को पीछे करके एक बार देख पाएंगे, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम द सेम एम्बलम हैज बीन यूज्ड फॉर बोथ द ओलंपिक एंड पैरालंपिक। ये पहली बार ऐसा हुआ है, यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक के लिए भी और पैरा ओलंपिक के लिए भी सेम एम्बलम का यहाँ पर यूज किया गया है। ओलंपिक रिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट को लेकर के, मूवमेंट बिकॉज सर्कल है तो मूवमेंट को लेकर के जो कभी रुकती नहीं है उसको सिंबलाइज करता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कुल मिलाकर के 4 पॉइंट्स हमारे सामने हैं जो कि पूरी की पूरी वीडियो को समअप कर रही है। ठीक है, पीछे की स्लाइड को एक बार आप देख पाएंगे। ये हिंदी में है, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो कि हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ सकता है। बाकी पीडीएफ दोनों भाषाओं में अवेलेबल है बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है, इसका जवाब आपको देना। अगर वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो उसका जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। बात करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। कह रहे हैं कि 2024 का जो ओलंपिक हुआ है कहाँ, पेरिस में हुआ है। फ्रिजाइस इसका क्या है, मस्कॉट है। एम्बलम क्या है इसका, ठीक है। मशाल की हम बात करते हैं, लेडी मरियन की हम बात करते हैं, और ये जो सर्कल से हमें मूवमेंट के बारे में बताते हैं, राइट। नीरज चोपड़ा का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मनु भाकर का नाम नहीं भूलना है, विनेश फोगाट का नाम आपको नहीं भूलना है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 मेडल ब्रॉन्ज आए हैं हमारे पास, किस में आए हैं, शूटिंग में आए हैं। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, सिल्वर मिला है। किस में मिला है, यहाँ पर जेवलिन थ्रो में, भाला फेंकने में मिला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन किसने नहीं किया था। अगर IR यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में ठीक से पता होगा तो आप जान पाएंगे कि किसके साथ नहीं इस बार बन पाई पेरिस की, फ्रांस की। तो रशिया, बेलारूस, रोमानिया, बुल्गारिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, साइप्रस। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल इंतजार रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी भागीदारी रही भारत की तरफ से। पैरालंपिक्स के बारे में इन शॉर्ट में वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। कंप्लीट पीडीएफ के लिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर के माध्यम से, ताकि आप सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पढ़ पाए। मोर ओवर मेरे हिसाब से शायद 700 से 800 पीडीएफ है, जो कि जितना अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी जीएस के पेपर की तैयारी, पेपर 1 की तैयारी आपकी जो है वेस्ट नहीं जाने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का भी है, वेबसाइट का भी है, और साथ में यूट्यूब का तो है ही। डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल, सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक देके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। साथ में डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर आंसर, जो सवाल आपसे पूछा है क्वेश्चन ऑफ द डे में, उनके नाम में जो है स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल मेंशन करने वाली, जिन्होंने ये जवाब देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्योंकि पेरिस ओलंपिक की बात हमने की है, तो बिल्कुल इस जो है पिक्चर के साथ आपको छोड़ करके जाऊंगी। विनेश फोगाट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय था, बार बार इसलिए नाम ले रही हूँ बिकॉज एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये काफी आपके लिए खास रहेगा। एंड have a good day everyone. Any comment, any question, don't forget to ask in the comment box. This is all about the session. Thank you so much for being with me.